पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। इसके अंतर्गत तापमान में बदलाव करके हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन को देखेंगे। ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में इस अवस्थाओं में परिवर्तन, जब तापमान में परिवर्तन होता है तब ये पदार्थ अपने अवस्थाओं में भी परिवर्तन कर लेता है। जैसे हम ठोस के इसे इस उदाहरण से समझ लेते हैं कि बर्फ लेंगे हम, और बर्फ को जब हम गर्म करेंगे तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, और द्रव को हम और अधिक गर्म करेंगे तो वो भाप अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात हम जैसे जैसे उसे तापमान अधिक देते जा रहे हैं वो अपनी अवस्था बदलता जा रहा है। इसी का उल्टा हम देख लेते हैं कि यदि भाप को हम तापमान कम कर देंगे तो वह भाप जल में परिवर्तित हो जाएगी, और अधिक हम तापमान को कम कर देंगे तो वह बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार तापमान में परिवर्तन करके हम इन अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत दाब में बदलाव करके भी हम अवस्था परिवर्तन देखेंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे घरों में उपयोग होने वाली एलपीजी गैस। एलपीजी गैस में जो गैस होती है पेट्रोलियम गैस, उसे बहुत अधिक दबाव पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करके वो सिलेंडरों में भरा जाता है। तो आपने कभी देखा होगा कि गैस के सिलेंडर को यदि उल्टा हम कर देते हैं तो उसमें से कुछ ऐसा द्रव पानी जैसा पदार्थ निकलता है। तो वह पेट्रोलियम गैस ही है, लेकिन अधिक दबाव पर जब उसको सिलेंडर में भरा तो वो किस अवस्था में परिवर्तित हो गई? द्रव अवस्था में। इसी का एक और उदाहरण है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी यदि हम दबाव डालेंगे उस पर तो वो भी द्रव और ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अब आगे हम देखेंगे ताप परिवर्तन के क्या प्रभाव होते हैं। इसके अंतर्गत पहला है गलनांक बिंदु। किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह पिघलना शुरू कर देता है एवं द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। किसी ठोस मतलब कोई भी पदार्थ जब ठोस अवस्था में है और उसे तापमान दिया जाए या उसे गर्म किया जाए तो वह जिस तापमान पर हम उसको गर्म कर रहे हैं और वह तापमान जिस पर वह पिघलना शुरू कर देता है और उसकी अवस्था में परिवर्तन शुरू हो जाता है, ठोस से वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, तो वह जब अपनी अवस्था बदलने लगता है तो वह जो बिंदु होता है वह उसका गलनांक बिंदु कहलाता है। जैसे बर्फ लेंगे हम और बर्फ को हम जब गर्म करेंगे, उससे तापमान देंगे, तो बर्फ का तापमान लगभग -4 डिग्री 5 डिग्री के लगभग होता है, और जब हम उसे गर्म करेंगे तो वह 0 डिग्री पर पिघलना शुरू हो जाएगी। तो 0 डिग्री पर वह पिघलती है तो वह उसका गलनांक बिंदु होगा। इसी प्रकार लोहा होता है, वो 1534 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू करता है, अर्थात लोहे का गलनांक बिंदु क्या है? 1534 डिग्री सेल्सियस। इसी के आगे हम देखेंगे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप कर लेते हैं, एक्टिविटी करते हैं। इसके अंतर्गत एक बीकर लेंगे हम और उसके अंदर हम कुछ बर्फ के टुकड़े भर देंगे। बीकर के अंदर एक थर्मामीटर हम लगाएंगे और एक कांच की छड़ उसके अंदर हम हिलाने के लिए रखेंगे। बीकर को एक स्टैंड पर रखेंगे हम और जाली के ऊपर उस बीकर को रख देंगे। नीचे से हम बर्नर जलाएंगे तो हम देखेंगे कि बर्नर के जलने से बीकर गर्म होता है और उसके अंदर जो बर्फ के टुकड़े रखे हैं वे पिघलने लगते हैं। अब बर्फ के टुकड़े पिघलना शुरू होते हैं तो इसका तापमान बढ़ता है। जब उसको बर्फ को ऊष्मा मिलती है तो इसका तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, तो वह 0 डिग्री पर आकर रुक जाता है। और हम देखेंगे कि 0 डिग्री के बाद वह तापमान आगे अभी नहीं बढ़ रहा है। वह जब तक पूरी बर्फ पानी में द्रव में परिवर्तित न हो जाए तब तक वह तापमान 0 डिग्री पर स्थिर हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो बर्फ जो गल रही है
तो बर्फ को पूरी गलने के लिए हम नीचे से उसे तापमान दे रहे हैं, लेकिन बर्फ को गलने के लिए जितने तापमान की आवश्यकता हो रही है वह उसकी प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। जो तापमान उसके लिए लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो तापमान बढ़ नहीं रहा है, यहाँ तो 0 डिग्री पर आकर रुक गया है, तो जो ऊष्मा उसको पूरी बर्फ को गलने के लिए लग रही है वो उसकी प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। अर्थात इसको हम इस परिभाषा से समझेंगे, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है। अब हम अगले पेज पर देखते हैं क्वथनांक बिंदु। किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है क्वथनांक बिंदु कहलाता है। अर्थात जैसे आपने कोई जल का बीकर लिया और उसे गर्म किया, तो आप देखते हैं कि वह जब उबलने लगता है, गर्म करते हैं हम और वो उबलने लगता है, तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? गैस में, भाप में, उसकी वाष्प बनने लग जाती है। तो जब उसकी वाष्प बनने लग जाती है वह बिंदु क्या कहलाता है? क्वथनांक बिंदु कहलाता है। इसे हम इस एक्टिविटी से भी समझेंगे और इसके साथ हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को भी समझेंगे। तो हम एक बीकर लेंगे और उसमें कुछ जल भरेंगे, उसके अंदर एक थर्मामीटर लगा देंगे हम और उसे स्टैंड पर रखेंगे, नीचे से हम एक बर्नर जलाएंगे। तो जैसे ही हम उसे ऊष्मा देंगे बर्नर के द्वारा, तो वो जल गर्म होने लगेगा, उसे तापमान मिलेगा और वो उसका तापमान बढ़ेगा और वो गर्म होगा और गर्म होकर वो लगभग 100 डिग्री पर पहुंच जाएगा और 100 डिग्री पर पहुंचने के बाद उसमें से भाप निकलने लगेगी। तो अब हम देखते हैं कि वो जो जल है वो उबल रहा है, उसमें से वाष्प निकल रही है, तो वो वाष्प निकलेगी तब तक वो उसका जो तापमान है वो 100 डिग्री पर आकर रुक जाएगा। अर्थात उसकी अवस्था परिवर्तन हो रही, वो द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। तो वो जो परिवर्तित हो रहा है उसमें जो वाष्पीकरण में जो ऊष्मा लग रही है, क्योंकि यहाँ तो ऊष्मा उसका जो तापमान है वो 100 डिग्री पर आकर रुक गया, पर लेकिन यहाँ जो वो वाष्प में परिवर्तित हो रहा है द्रव, तो उसमें जो ऊष्मा लग रही है वो उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो हम इसकी परिभाषा देखेंगे। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्वथनांक बिंदु और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा।